गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलर फिजिक्स में। और आज का हमारा टॉपिक है मॉसफेट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये मॉसफेट क्या होता है, साथ ही साथ इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका वर्किंग कैसा है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, साथ ही साथ अगर इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे और इसके कुछ यूजेस देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये मॉसफेट असल में है क्या। तो ये मॉसफेट जो है उसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहां पर छूट गया था सेमीकंडक्टर, तो मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, शॉर्ट में कहूंगा तो मॉसफेट क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल होता है स्विच और एम्पलीफाई करने में किसी भी वोल्टेजेस को किसी भी सर्किट में। ठीक है, यानी कि इसका सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका इस्तेमाल किसी भी सर्किट में वोल्टेज को एम्पलीफाई या वोल्टेज को स्विच करने के लिए किया जाता है। ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, तो इट इज एन करंट कंट्रोल डिवाइस एंड कंस्ट्रक्टेड बाय 3 टर्मिनल्स, और 3 टर्मिनल से मिलकर के बना हुआ होता है। क्योंकि एक हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में सबसे पहले एक सेमीकंडक्टर होगा। तो ये जो बॉडी है पूरा, ये बॉडी बना हुआ है, मान लीजिए पी टाइप का, एन टाइप का बन सकता है, देखिए हम यहाँ पे पी टाइप का लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा एन टाइप मॉसफेट। क्यों, उसके बारे में हम जानेंगे आगे, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये क्योंकि बॉडी पी से बना हुआ है तो ये पी टाइप का होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अगर बॉडी पी का बना हुआ होता है तो वो जो मॉसफेट होगा वो कहलाएगा एन टाइप मॉसफेट। इसका कारण मैं कंस्ट्रक्शन में तो नहीं, वर्किंग में जरूर बता दूंगा। ठीक है, और ये जो 2 वेल्स हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं यहाँ पर, जो कि एन टाइप का होगा। ठीक है, एक अच्छा इमेज जो है, फिगर जो है, मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे में आप देख लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिया हुआ है, पीडीएफ नोट्स, तो वहां से भी आप देख सकते हो। मैंने कहा कि ये जो डिवाइस है वो 3 टर्मिनल से मिलकर के बना हुआ है। मैंने सिंपल यही कहा था। एक टर्मिनल ये जिसे मैं कहता हूं सोर्स टर्मिनल, जिसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं ऐसे। देखिए, द टर्मिनल्स ऑफ मॉसफेट आर सोर्स, ड्रेन, गेट, बॉडी। ये जो है बॉडी टर्मिनल, इस बॉडी से निकला हुआ टर्मिनल बॉडी टर्मिनल कहलाएगा, या सबस्ट्रेट टर्मिनल भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट को शॉर्ट में एल से लिख रहा हूं, बॉडी को बी से लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया सबस्ट्रेट टर्मिनल। अब ये टर्मिनल कहलाएगा गेट टर्मिनल, विच इज डिनोटेड बाय जी। ये है ड्रेन टर्मिनल, जिसे हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, अब वहां पर आपको देख करके ऐसा लगता होगा कि ये 4 टर्मिनल है, 1 2 3 4, पर ऐसा नहीं है। मॉसफेट एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो ये मॉसफेट होता है वो 3 टर्मिनल डिवाइस होगा, 99.9% केसेस में। क्योंकि ये जो बॉडी टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल आप देख रहे हो, ये इंटरनली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ये चीज याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, और इनके बीच में जो ये कनेक्शन है उसके बीच में कोई वोल्टेज नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सिर्फ कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। और ये जो बॉडी टर्मिनल है उसे हम कर देते हैं ग्राउंड। ठीक है, ताकि ये सोर्स टर्मिनल जो है हमेशा रहेगा 0 वोल्ट पर, यानी कि लो पोटेंशियल पर। क्यों, क्योंकि ये ग्राउंड किया हुआ है और ये कनेक्टेड है बॉडी से। तो अर्थिंग हमेशा लो पोटेंशियल के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप घर में इस्तेमाल करो या मॉसफेट के लिए इस्तेमाल करो। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया उसका कंस्ट्रक्शन। तो आपको आप समझ में आ गया होगा कि सोर्स और बॉडी मिलकर के एक टर्मिनल कहलाता है, इसीलिए ये 1 2 और 3 मॉसफेट एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल होता है स्विच और एम्पलीफाई करने में वोल्टेज को किसी भी सर्किट में। अब देखेंगे इसके हम कंस्ट्रक्शन को। तो कंस्ट्रक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग एक बॉडी लेते हैं जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का बना हुआ होता है, और इसमें 2 एन जो वेल्स है उसे डिफ्यूज करते हैं इस तरह से, जैसा कि इमेज में आपको दिखाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ समझिएगा, इसे कंस्ट्रक्शन में
हम लोग कंस्ट्रक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, क्योंकि उस समय जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताया था वो क्या था, इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर इसे कंस्ट्रक्शन में कुछ चीज देखिएगा, ये पी टाइप और एन टाइप को तो बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए गेट टर्मिनल जो निकला हुआ है, इसमें एक मैंने ऐसा 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 मार्क किया हुआ है, ये एक लेयर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, या सिलिकॉन का भी हो सकता है, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड का भी हो सकता है। बेसिकली क्या है, ये एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर का काम क्या होता है कि करंट जो है इस इंसुलेटर से पार नहीं हो सकता है, बेसिकली इंसुलेटर का इतना ही काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंसुलेटर लगाया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये इंसुलेटर तो है ही, पर एक डाइलेक्ट्रिक के जैसा भी काम करता है। वो डाइलेक्ट्रिक के जैसा काम कैसे करेगा वो हम इसके वर्किंग में ही देखेंगे, अभी इसे नहीं देखने वाले। तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक लेयर है। अब देखिए, मैंने आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा ऐसा बनाया हुआ है तीनों जगह। तो किसी भी टर्मिनल को जब किसी डिवाइस से निकालते हैं तो उसे डायरेक्टली से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, एक तार लेकर ऐसे निकाला नहीं जा सकता। हम क्या करते हैं, उस टर्मिनल में एक मेटल कॉन्टैक्ट देते हैं, ताकि इसे जो करंट का फ्लो हो वो पूरे सरफेस से बराबर हो। इसीलिए यहाँ पर एक मेटल कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे एक मेटल कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर भी एक ऐसा मेटल कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन। तो आपने समझ लिया कि ये इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। बस एक याद रखिएगा, बेसिकली जो देख के समझ में नहीं आता वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर, ठीक है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यहाँ पर एक लेयर है। अब देखते हैं इसके टाइप के। मॉसफेट जो है दो प्रकार के होते हैं, तो मॉसफेट के कौन से दो प्रकार हैं, एक होता है इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट और एक होता है डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये मॉसफेट्स क्या होते हैं। क्योंकि मॉसफेट दो प्रकार के होंगे तो उसकी कंस्ट्रक्शन भी दो प्रकार का होगा, तो ऐसा बहुत हद तक नहीं है, कुछ हद तक है। बेसिकली मॉसफेट यही होता है, लेकिन जब हम डिप्लेशन टाइप मॉसफेट की बात करेंगे ना, तो उस केस में यहां पर एक और एन चैनल बना हुआ रहता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक यहां से यहां ड्रेन को सोर्स से कनेक्ट करने के लिए एक जो है सेमीकंडक्टर डिफ्यूज किए हुए रहते हैं बीच में, जो कि सेम टाइप का होता है जैसा कि ड्रेन टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल बना हुआ होता है। तो हम अभी यहाँ पर इसकी बात चलिए अब नहीं करते हैं, ये पी टाइप का ही है, ये हम मान के चलते हैं। इनहेंसमेंट टाइप का डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो देखते हैं पहले। तो जैसा कि मैंने कहा कि मॉसफेट दो प्रकार के होते हैं, तो मैंने दोनों प्रकार के टाइप्स के मॉसफेट के डेफिनेशन को यहाँ पर लिख दिया। पहला जो टाइप ऑफ मॉसफेट है वो है डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेम टाइप का एक चैनल जो है डिफ्यूज कर देते हैं, जैसा कि ये वेल बना हुआ होता है, उसे कहेंगे हम डिप्लेशन टाइप। इन डिप्लेशन टाइप मॉसफेट सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लाइटली डॉट रीजन ऑफ सेम टाइप, ठीक है। इन डिप्लेशन टाइप ऑफ मॉसफेट सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दोनों कनेक्ट किया हुआ है किससे, सेम टाइप का सेमीकंडक्टर से, ठीक है, सेम टाइप का सेमीकंडक्टर से, ठीक है, जो कि लाइटली डॉप्ड है, जो कि नॉर्मली इनसे कम डॉपिंग उसमें किया हुआ होगा, लेकिन वो एन टाइप का होगा। अब देखते हैं इनहेंसमेंट टाइप में क्या होता है। इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में in this type of MOSFET drain and source terminals are isolated with each other। तो वो क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, मतलब कि एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने पहले बनाया हुआ था कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये आइसोलेटेड है, ये जो सोर्स और ड्रेन टर्मिनल है पहले से कनेक्टेड नहीं है। तो ये था दो टाइप का मॉसफेट। अब हम देखेंगे इनके वर्किंग को। तो वर्किंग को देखने से पहले मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अगर आप इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट के वर्किंग को समझ जाओ तो कोई ऐसा मॉसफेट नहीं है जो आपको समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। डिप्लेशन टाइप मॉसफेट तो बहुत आसान है अगर आपको इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट के बारे में पता है। तो इसके वर्किंग को हम देखते हैं। तो अब देखते हैं मॉसफेट के वर्किंग को। तो मैंने कहा मॉसफेट दो प्रकार के होते हैं, डिप्लेशन और इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। उसी तरह वर्किंग भी तब दो प्रकार का हो जाएगा, इनहेंसमेंट टाइप के लिए अलग वर्किंग होगा और डिप्लेशन टाइप के लिए अलग वर्किंग होगा। हालांकि दोनों वर्किंग में कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट के आने के बाद दोनों का वर्किंग सेम हो जाता है, लेकिन अभी हम इसे समझेंगे क्योंकि हम बेसिक लेवल पर भी हैं। इनहेंसमेंट टाइप का वर्किंग देखिए, अभी भी मॉसफेट को अगर आपको काम करवाना है ना, तो उसका एक ही कंडीशन है, हमें करंट को फ्लो करवाना है ड्रेन से लेकर के सोर्स तक।
यानी कि इस रास्ते से लेकर के हमें करंट को फ्लो करवाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम सिंपली क्या करते हैं, यहां से एक वोल्टेज सोर्स दे देते हैं और उससे कनेक्ट कर देते हैं ड्रेन से। आप सिंपल ऐसे कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। तो आप कहोगे कि करंट जो है यहाँ से ऐसे फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिस्टेक ये है आपका कि ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, जब भी कोई पीएन जंक्शन डायोड बनता है, ठीक है, तो उसके बीच में क्या होता है, एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट होता है। यहाँ पर ऐसे समझिएगा, मान लीजिए ये P है और ये N है, तो इन दोनों के बीच में एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट होता है। ये N है तो डॉट्स कुछ यहाँ आ जाएंगे और कुछ पॉजिटिव्स यहाँ आ जाएंगे। तो इसके कारण क्या होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल से इधर पॉजिटिव है, बीच में एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो सकता है ऐसे। क्योंकि N टाइप आपको पता है डॉट्स के बने होते हैं और ये होल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पॉजिटिव लिख दिया होल्स के बदले, ठीक है, चलो वो भी चलेगा। तो कुछ होल्स इधर आ जाते हैं या कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आ जाते हैं, तो बीच में एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो जाता है हमेशा जब भी पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म करेगा तब। तो यहाँ पर ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो यहाँ पर भी वैसा एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट होगा। ये डिप्लेशन रीजन क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। चलिए अब देखते हैं, जब करंट यहां से फ्लो होगा तब क्या होगा। क्योंकि हमने पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये है रिवर्स बाइस में। और आपको पता है जब रिवर्स बाइस में होता है तो करंट फ्लो नहीं होता है किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तो पीएन जंक्शन डायोड कैसा वर्क करेगा ना यहाँ पर, तो वो वहां पर करंट फ्लो नहीं होगा। अब आप बोलोगे एक काम करते हैं, इस सोर्स को पॉजिटिव कर देते हैं। हालांकि ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि ये अर्थिंग किया हुआ, फिर भी मान लेते हैं, इसे मैंने कर दिया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, मान लेते हैं। चलिए, तो अब जैसे ही हम ऐसा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, क्या होगा, करंट अगर इधर से फ्लो करना शुरू होगा तो यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग हो जाएगा। तो बेसिकली कहना यह है कि रिवर्स बाइसिंग होने के कारण यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है। यह है इनहेंसमेंट टाइप में, याद रखिएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बार चैनल क्रिएट कर दें तो यहाँ से तो करंट फ्लो हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो चैनल क्रिएट करें तब कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके वर्किंग में हम लोग जो है एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर देते हैं गेट टर्मिनल पर। यहाँ पर एक पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि अब वोल्टेज को नाम देना पड़ेगा। क्योंकि ये वोल्टेज जो है सोर्स और गेट टर्मिनल के बीच में लग रहा है, इसे हम कहेंगे वोल्टेज VGS। और यहां पर जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो होगा VDS, क्योंकि ये ड्रेन और सोर्स के बीच में लगने वाला वोल्टेज है। चलिए अब समझते हैं कहानी क्या होगा। जब VGS 0 है तब ये काम तो नहीं करेगा क्योंकि रिवर्स बाइसिंग वहां पर हो रहा है। अब मानते हैं हम क्या कर सकते हैं, VGS को बढ़ाएंगे। VGS को बढ़ाएंगे मतलब क्या है, यहां पर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे। तो पॉजिटिव पोटेंशियल जैसे ही बढ़ेगा तो आपको पता है किसी भी मॉसफेट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं। तो जैसे ही ये पॉजिटिव टर्मिनल को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर हैं वो उठ करके आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर पहले से क्या था, होल्स था, ठीक है, पॉजिटिव था। तो क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इन होल्स को फिल कर देंगे। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया। ये कब हुआ, जब हमने VGS अप्लाई किया बहुत ही कम अमाउंट पर। अब क्या करते हैं, हम VGS को बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है, एक हाई, थोड़ा सा हाई करते हैं और हाई करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो वहां गए और इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। साथ ही साथ क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव जो था होल्स वो भर गया, कुछ बचे हुए रहेंगे। ऐसा बात नहीं है कि सारा खत्म हो जाएगा, कुछ तो रहेंगे ही, ठीक है, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं और इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम थे। तो ये बात तो होता है कि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे होल्स तो होंगे बहुत कम। जब हमने VGS को थोड़ा सा बढ़ाया, हम क्या करते हैं, VGS को और बढ़ाते हैं इसके वर्किंग में, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने VGS को थोड़ा सा और बढ़ाया, तब क्या होगा,
यहाँ पर मान लीजिए एक एटम है, ये एक एटम है जो मैंने यहाँ पर रंग किया हुआ है ना, ये एक एटम है। तो इस एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, ये एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब वो क्या करेगा, यहाँ के पॉजिटिव को क्या करेगा, फिल कर देगा। चलिए ये खत्म हो गया क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। अब क्योंकि इस बॉडी में एक एटम तो नहीं है, बहुत सारे एटम हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है नीचे से ऊपर आएंगे और क्या होगा, ये जो होल्स हैं वो भरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, ठीक है, एक मान लीजिए एटम से इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएंगे तो क्या होगा, वो पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऊपर का होल तो भर गया, लेकिन नीचे में एक होल क्रिएट हो गया। उसी तरह ये एक बार नहीं होगा, ये मल्टीपल टाइम्स होंगे जैसे जैसे हम VGS को बढ़ाएंगे। याद रखिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल होने के कारण ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप ऐसे एक और तरीके से समझ सकते हो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह समझ जाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है, ये टर्म बॉडी टर्मिनल, और ये पॉजिटिव टर्मिनल पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करेंगे। ये हो गया इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हम समझे तब। लेकिन हम सिंपल समझते हैं क्योंकि हमें समझना आसानी से है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन जो है सीधे पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होते हैं, तो वो अट्रैक्ट होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए फिर क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई एटम है तो वो इससे फिल कर देगा। जैसे ही वो इसे फिल करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक होल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एटम निकले, ऊपर वाले होल को भरा और वो होल क्रिएट हो गया। ये यहाँ पर भी होगा ऐसा। तो इसका बेसिक रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है ले देकर के ऊपर आएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इकट्ठा होना शुरू होंगे, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने शुरू होंगे और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इसे होल को फिल करेंगे, इसे होल को फिल करेंगे जैसे कि इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, मतलब सॉरी होल नीचे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक बार और समझ लीजिए, जैसे मैं फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक एटम है, उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला, वो एटम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, इसे जो मानते हैं पॉजिटिव टाइप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसे फिल कर देगा इस होल को। इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस होल को फिल करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे पॉजिटिव खत्म होगा वैसे ही यहाँ पर जो नेगेटिव टाइप ये एटम था वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका बेसिक फंडामेंटल जो है रिजल्ट क्या बनेगा वो समझते हैं। आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहे हैं, पॉजिटिव नीचे आ रहा है। तो एक टाइम आएगा ऐसा जहां पर ये जो है एक चैनल बन जाएगा ऐसा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का एक चैनल बन जाएगा, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि कैसे क्यों हो जाएगा ये बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इकट्ठा हो गए। और इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठा हो जाते हैं किसी भी मतलब सेमीकंडक्टर में, तो क्या होता है वो होता है एन टाइप का। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, एन टाइप का एक चैनल बन गया। और यहाँ पर क्योंकि एन और एन है तो यहाँ पर डिप्रेशन रीजन उस समय खत्म हो जाएगा, ठीक है। डिप्रेशन रीजन वहां पर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ से तो वो हट गया, मतलब पीएन जंक्शन डायोड तो खत्म हो गया, इसीलिए यहाँ पर नहीं होगा। अब पीएन जंक्शन डायोड जो है उसमें यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ये जो मतलब डिप्रेशन रीजन था वो यहाँ पर आ जाएगा, बन जाएगा। और यहाँ पर एक चैनल मिल गया। अब देखिए जब हम VDS को अब अप्लाई करेंगे, पहले हम नहीं कर रहे थे अप्लाई क्योंकि वहां पर आपको पता है रिवर्स बायसिंग हो रहा था। अब जैसे ही हम VDS को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन करंट जो है यहाँ से फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पर आया, उस तरह इसी इजीली करंट जो है यहाँ से होते हुए वापस यहाँ पे सोर्स की ओर चला गया। तो एक करंट जो है वहां पे फ्लो होना शुरू हो गया ड्रेन टू सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है मॉसफेट हमारा काम करने लगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी पी टाइप रीजन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी पी टाइप का रीजन नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बाय द यूज ऑफ VGS को अप्लाई करके एक चैनल बनाया, क्रिएट किया। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इनहेंस किया गया एक चैनल, इसीलिए हम कहते हैं इसे इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। अब इसके वर्किंग को थोड़ा सा लैंग्वेज में देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको फिर से एक आइडिया बन जाएगा। तो आपने वर्किंग को समझ लिया, लेकिन हम इसे दोबारा देखते हैं विथ लैंग्वेज के साथ, वर्किंग को रिपीट करते हैं, ठीक है।
मैं बहुत जल्दी जल्दी करूंगा अब, क्योंकि मैंने आपको वर्किंग इसको बेसिकली बता दिया। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ दोबारा, ताकि कुछ भी टॉपिक जो है मिस ना हो जाए। तो व्हेन VGS इज जीरो देयर इज नो चैनल कनेक्टिंग सोर्स एंड ड्रेन। जब VGS जीरो था, ठीक है, ये अप्लाई हम लोगों ने VGS नहीं किया था, तब क्या था कि यहाँ पर कोई चैनल क्रिएट नहीं हुआ था। The body has only few electrons, so the drain current is almost zero. बॉडी के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, एक आध, ठीक है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो माइनॉरिटी कैरियर्स में है। तो इसीलिए यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स बायसिंग हो रहा है, मैंने आपको सिंपली बताया। अब व्हेन वी इंक्रीज VGS, जब हम VGS को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, इंक्रीज कर रहे हैं, क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द सॉरी when we increase VGS it attracts free electrons towards the gate terminal। जब हम VGS को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, कहां पर, टुवर्ड्स द गेट टर्मिनल। तो ऐसा हुआ, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड विद द होल्स नेक्स्ट टू द सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आकर के क्या होंगे, इन होल्स से कंबाइन हो जाएंगे, ये मिल जाएंगे, तो ये होल खत्म हो जाएगा वहां पर। यहाँ पर भी वैसा ही होगा, ये मानते हैं यहाँ पर इस होल्स में आया तो ये होल भी खत्म हो गया, ठीक है। कोई तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उठ करके क्या हुए, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर होल को फिल कर दिया और इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, ठीक है। अब देखते हैं आगे, व्हेन वी सॉरी यहाँ पे हो गया नेक्स्ट। एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जब भी आएंगे वो इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर क्या है, एक इंसुलेटर है जिससे करंट पार नहीं हो सकता है। इसीलिए करंट क्या है, ये मूव फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूव जो है वही ना करंट है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर इसकी इधर आ ही नहीं पाएंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, सीधा सा बात है। तो इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर का इस्तेमाल इसीलिए हम लोग करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से पार ना हो पाए, ठीक है, वो यहाँ पर होल्स पर आए और होल को फिल कर दें। तो आपने एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक काम तो समझ लिया, एक और काम है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा वर्किंग में। तो ये वर्किंग का, अब आगे देखते हैं वर्किंग में इसके। तो अब देखते हैं इसके वर्किंग का अगले पार्ट में आगे क्या लिखोगे आप। सिंपली इफ VGS इज पॉजिटिव इनफ, VGS जो है वो और पॉजिटिव हम कर दिए, ठीक है, क्या, और मोर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज उस वोल्टेज को कहा जाता है जब यहाँ पर जो वो लेयर है, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर एक चैनल क्रिएट होता है, तो जब चैनल वो क्रिएट हो जाएगा तो उस समय जो मिनिमम वोल्टेज अप्लाई किया होगा VGS का, उसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। मतलब कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ VGS ड्यू टू विच अ चैनल क्रिएट, ठीक है, जिससे चैनल क्रिएट हो जाएगा उसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो जब VGS जो है वो पॉजिटिव इनफ हो गया, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया, तब क्या होगा, ऑल द होल्स टचिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर आर filled and electrons from the outermost shell of atoms are attracted towards the gate terminal। क्या होगा, ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है उससे जितना भी होल्स कनेक्ट हुआ था वो क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, वो होल्स भर गए हैं। और क्या होगा, जो एटम्स थे यहाँ पर, उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही एटम्स से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या होगा, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एक होल, ठीक है। एटम था यहाँ पर, मान लिया वो निकल गया तो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गया, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर इसको इसे फिल कर देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये खत्म, पॉजिटिव खत्म, और उसके बदले वो पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। ये बार बार होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव्स जितने भी हैं वो क्या होंगे, नीचे की ओर आएंगे, ठीक है, बॉडी टर्मिनल की ओर आएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ आएंगे, यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू होंगे। इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन जो है वो यहाँ पर होगा और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो नीचे की ओर धकेले जाएंगे, ठीक है। आगे क्या होगा वो देखते हैं। द इफेक्ट इज सेम एज क्रिएटिंग अ थिन लेयर ऑफ N टाइप मटेरियल इनसाइड द सबस्ट्रेट कनेक्टिंग सोर्स एंड ड्रेन। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका नेट इफेक्ट यही होगा कि यहाँ पर एक चैनल क्रिएट हो जाएगा जो कि एकदम बिल्कुल सेम ऐसा होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया है, एन टाइप का मटेरियल डिफ्यूज किया हुआ है। हालांकि हमने ऐसा किया नहीं है, ये VGS के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा जब जैसे ही बढ़ा, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब क्या होगा, यहाँ पर चार्ज आराम से जो है ये एन टाइप का बन जाएगा।
एन टाइप का बेसिकली क्या कंडीशन होता है, जहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर भी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बन जाएगा एन टाइप का। अब क्योंकि ये एन टाइप का है तो यहाँ पर डिप्लेशन रीजन बनाने का हमें कोई मतलब दिखता नहीं है, ठीक है। हेंस ई मॉसफेट इज टर्न ऑन। अब क्या होगा, ई मॉसफेट जो है वो टर्न ऑन हो गया, ये अब जो है यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एक काम मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, इससे यहाँ पर एक समझिएगा कहानी क्या है। मान लीजिए ये है एक, मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ठीक है, जहाँ पर पॉजिटिव, इधर ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इस साइड। तो क्या होता है कि पॉजिटिव यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, कैपेसिटर का वर्किंग कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा, जब हमने इस कैपेसिटर के बीच में कोई इंसुलेटर लगा दिया, ठीक है, इंसुलेटर लगा दिया, तो क्या होता है, ये सॉरी यहाँ पर नेगेटिव था, मैंने गलती से पॉजिटिव भी बना दिया दोनों साइड, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर नेगेटिव ही होगा। तो अब क्या होगा देखिएगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर कैपेसिटर लगाया इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर जो पॉजिटिव था वो और बढ़ने इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था वो और ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। सेम ऐसा केस यहाँ पर भी ये कर रहा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर। उसी तरह हमने यहाँ पर जब इंसुलेटर लगाया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो गए, ताकि VGS हमें कम इस्तेमाल करना पड़े, फिर भी ये चैनल क्रिएट हो जाए, ठीक है। इसीलिए इसका एक काम ये भी था सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर का। तो अब देखते हैं इसके आगे के वर्किंग को। तो वर्किंग इसका तो लगभग हो गया है, एक वर्किंग का एक और पार्ट बचा हुआ है, वो देख लेते हैं। तो ये काम तो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, टर्न ऑन हो जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, वो तो हमें एक समझ में आ गया। लेकिन इसका एक जो है यहाँ पर एक और सिचुएशन आएगा, वो देखते हैं इसका वर्किंग में। जैसे ही अब हम करंट फ्लो करेंगे, यहाँ से VDS को बढ़ाएंगे, आपको ये लगेगा कि जैसे जैसे VDS बढ़ाएंगे करंट बढ़ते जाएगा, ठीक है। VDS को 10 गुना कर देंगे तो करंट 10 गुना हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पर एक जो है टर्म वो मिस होगा आपसे, वो देखता हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। बिकॉज बॉडी टर्मिनल इज इन नेगेटिव पोटेंशियल, ये जो बॉडी टर्मिनल है वो हमेशा किसमें है, नेगेटिव पोटेंशियल पर है, और ड्रेन टर्मिनल इज इन पॉजिटिव पोटेंशियल, ये जो ड्रेन टर्मिनल है वो किसमें है, ये है पॉजिटिव पोटेंशियल पे, ये है नेगेटिव पोटेंशियल पे। याद रखिएगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि जेफेट में अगर आपको पढ़ा होगा, जेफेट में क्या होता था, एक डिप्लेशन जैसे क्रिएट होता था, जिससे करंट बढ़ाते थे, वैसा यहाँ भी होगा। ड्यू द डिप्लेशन बिटवीन ड्रेन विल इंक्रीज, ड्रेन एंड बॉडी विल इंक्रीज। यहाँ पर जो डिप्लेशन रीजन है वो बढ़ेगा। अब वो कैसा बढ़ेगा, वो किस तरह से बढ़ेगा वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये है, मान लीजिए 5 वोल्ट पर है, एक अज्यूम कर रहे हैं कि ये 5 वोल्ट पर है, तो ये होगा 4, ये होगा यहाँ पे होगा मान लीजिए 3, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, यहाँ पे 0, वापस क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल है तो 0 आना है ही उसे, ये मानते हैं। तो यहाँ पर 4 वोल्ट का पॉजिटिव पोटेंशियल है, जब करंट फ्लो हो रहा है तब, तो क्या होगा, डिप्रेशन भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा बढ़ेगा, यहाँ पर 4 वोल्ट के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, यहाँ पर 3 वोल्ट के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, यहाँ पर 2 के, यहाँ पर 1 के। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ जो है डिप्लेशन विथ का इंक्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, डिप्लेशन विथ बढ़ेगा। अब देखिए डिप्लेशन विथ जैसे बढ़ा तो क्या होगा, करंट यहाँ से पार होने में दिक्कत करेगा। जैसे ये अब मान लीजिए VDS को और थोड़ा बढ़ना है, तो ये हम क्या हो गया कि 5 के बदले 6 हो गया, यहाँ पे 4 के बदले 5 हो गया, मान लीजिए ऐसा हुआ, ये डिप्लेशन विथ भी तो और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे डिप्लेशन विथ जो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये डिप्लेशन विथ जैसे जैसे बढ़ेगा क्या होगा, एक पॉइंट के बाद आप जैसे ही VDS को बढ़ाओगे वो काम नहीं करेगा। क्यों, ये मान लीजिए एक ऐसा वायर है और एक ऐसा वायर है, पहले ऐसा सिचुएशन था करंट इस वायर से आराम से पार हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वायर बड़ा है, इसका एरिया बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसका रेडियस कम हो गया, तो करंट जब यहाँ पे पार होगा तो वहाँ पर होगा दिक्कत, क्योंकि आपको पता है कि करंट डिपेंड करता है कि आपका वायर कितना मोटा है, ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे कनेक्टिंग का जो एरिया था वो तो इतना बड़ा था पहले, लेकिन डिप्रेशन विथ के कारण क्या हुआ कि वो इतना सा बचा, तो ये पतला हो गया जगह, तो यहाँ से करंट फ्लो करने में दिक्कत करेगा। तो एक पॉइंट के बाद क्या होता है ना कि करंट सेचुरेट हो जाता है। मान लीजिए एक बाल्टी है, उस बाल्टी में आप पानी भरते जा रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर वो बाल्टी पूरा भर जाता है। अब उसमें आप पानी डालोगे तो वो रहेगा नहीं, बाहर चला जाएगा, ठीक है।
सेम केस यहाँ पर भी होगा। यहाँ पे आप करंट आप बढ़ाओगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर जितना करंट पार होने का है एक टाइम पर वो उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। ID will be saturated, मतलब ड्रेन करंट जो है वो सैचुरेटेड हो जाएगा। एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड पिंच ऑफ सिचुएशन। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, पिंच ऑफ सिचुएशन। पिंच नो, पिंच मतलब होता है चुटकी। यहाँ पर देखिए कुछ चुटकी टाइप का बन गया, चुटकी ऐसा होता है ना, देखिए यहाँ पर थोड़ा सी जगह यहाँ पतला होती है, ये सट, हालांकि ये सटता नहीं है पूरा पूरी, लेकिन यहाँ पर जगह बहुत कम हो जाता है, तो करंट वहाँ पर ज़्यादा फ्लो कर नहीं पाता है। तो यहाँ पर एक टर्म जो है मैंने आपको वर्किंग में जो पहले बताया था उसको छूट रहा था, तो मैंने वहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया इनहेंसमेंट टाइप की वर्किंग, आपको इतना ही लिख करके भी आना है और इतना ही उसका वर्किंग है। मैंने आपको कहा था कि अगर आप इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की वर्किंग को समझ लो तो डिप्लेशन टाइप मॉसफेट की वर्किंग को समझना कोई बड़ी बात नहीं है इसका, क्योंकि इसका वर्किंग जो है बिल्कुल सेम है। अब हमें यहाँ पर क्या है कि VGS अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, जब इसे हम मॉसफेट को बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसी समय यहाँ पर जो है एक एन चैनल डिफ्यूज कर देंगे पहले से। जैसे यहाँ पर एन चैनल यहाँ पर डिफ्यूज किया था एनवेल्स, उसमें उस वैसा ही यहाँ पर भी डिफ्यूज कर देंगे। तब क्या होगा कि हमें अब दरकार ही नहीं है यहाँ पर चैनल को क्रिएट करने के लिए। जब हमें चैनल क्रिएट करना नहीं है तो क्या होगा, सिंपली ये VDS अब अप्लाई करो और करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सिंपल, इतना हल्का था, आसान लगा ना। अब और थोड़ा सा इसे बता देता हूँ फिर से। जैसे ही एक आप करंट बढ़ाओगे तो यहाँ पर डिप्लेशन भी बढ़ेगा, जैसा वैसा वहाँ जिस तरह से उस केस में हो रहा था। तो दोनों का वर्किंग मैंने लिखा हुआ है नोट्स में, मैंने लिख दिया, इसलिए मैं डिप्रेशन टाइप मॉसफेट की वर्किंग को वर्ड में लिखने वाला नहीं हूँ यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों सेम है तो उसे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक बार बता दिया, आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डिप्रेशन रिजल्ट चौड़ा हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर करंट पार नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये तो बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पर क्या सीधी एक हमें जो दरकार था यहाँ पर चैनल क्रिएट करने का, वो दरकार नहीं है। यहाँ पर पहले से इसे डिफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पहले से डिफ्यूज होता है इसीलिए हम इसे करते हैं डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। और क्योंकि वहाँ पर इनहेंस करना पड़ रहा था इसीलिए हम उसे कहते हैं इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। तो ये था दो कहानी, EMOS का और NMOS का, सॉरी EMOS का और DMOS का। अब यहाँ पर एक चीज और, इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। देखिए अगर आपको यहाँ पर ये है जो वर्किंग मैंने आपको बताया वो था N टाइप मॉसफेट का, ठीक है, N टाइप मॉसफेट का ये वर्किंग है, क्योंकि यहाँ पर जो चैनल क्रिएट हो रहा है वो N टाइप का है, इसीलिए हम इसे कहते हैं N टाइप मॉसफेट। आप यहाँ पर बॉडी देख करके मत बोलिएगा कि ये बॉडी में P टाइप है इसलिए ये P टाइप का मॉसफेट है, ऐसा नहीं है। जिस चीज का चैनल बना हुआ होता है उसे उसी टाइप का मॉसफेट हम कहते हैं। तो यहाँ पर चैनल N टाइप का बना हुआ है इसलिए होगा N टाइप का मॉसफेट। P टाइप के मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब सेम है, ठीक है, बस क्या होगा यहाँ पर N हो जाएगा, यहाँ पर P हो जाएगा, और जितने भी करंट के डायरेक्शन होते सब बदल जाएंगे, ठीक है, सब उल्टा कर दीजिए, बिल्कुल सेम वर्किंग वैसा ही होगा। अब आगे इसके सिंबल को देखते हैं, तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। यहाँ से एक गेट टर्मिनल निकला, ठीक है, ये हो गया गेट टर्मिनल। क्योंकि सोर्स और ड्रेन आपस में कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 लाइंस देंगे, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। ये हो गया ई मॉसफेट का, ये हो गया ड्रेन, ये हो गया सोर्स और ये हो गया बॉडी, या आप इसे कह सकते हो सबस्ट्रेट टर्मिनल, ठीक है। 3 टर्मिनल्स हमें यहाँ पर मिले। मैंने आपको पहले ही बताया था बॉडी और ड्रेन सिस्टम में ऐसा कनेक्टेड होता है, तो ऐसे ही बना सकते हो। बहुत सारे बुक्स में ये जो दिया आता है वो ऐसे नहीं रह करके सिंपली क्या करते हैं यहाँ से ऐसे कर देते हैं, तो ये भी सही है, मैंने आपको उस समय जो बताया वो भी सही है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि बॉडी और सोर्स इंटरनली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा इस साइड में, ठीक है, टुवर्ड्स द गेट टर्मिनल, तो वो हो जाएगा, ये हो गया, तो ये हो गया N टाइप का। अगर आपको ये एरो डायरेक्शन जो है वो इधर कर दोगे, ठीक है, अगर आपको इसे ऐसा कर दोगे तो ये हो जाएगा P टाइप का, ठीक है, तो आप सिंपली समझ गए होंगे। अब दूसरा देखते हैं डी मॉसफेट का।
डी मॉसफेट में बिल्कुल सेम है कंस्ट्रक्शन, मतलब इसका जो नोटेशन है वो सेम है। बस यहाँ पर क्या है कि सोर्स, ड्रेन और सोर्स जो है आपस में पहले से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए हम इस लाइन को पूरा कनेक्टेड बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सोर्स, ये हो गया बॉडी, और ये हो गया ड्रेन टर्मिनल। दिस इज सोर्स, सॉरी ड्रेन, सोर्स, ये हो गया गेट टर्मिनल, ये हो गया बॉडी टर्मिनल। आप इसे यहाँ से भी नीचे मोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही बनाओगे चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, करंट कनेक्शन इधर होगा तो हो जाएगा वापस से एन टाइप डी मॉस, और अगर इधर होगा तो पी टाइप डी मॉस। डी मतलब डिप्रेशन मॉसफेट। अब इसके वर्किंग का थोड़ा सा एक आधा मिनट बताता हूँ मैं वर्किंग को। इसका वर्किंग जो है बहुत ज़्यादा होता है कॉमर्शियल इलाकों में, जैसे कि अगर आपने सुना होगा रैम, रूम, ठीक है, अलग अलग टाइप के मॉसफेट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर मॉसफेट, डी मॉसफेट, ई मॉसफेट, पी मॉसफेट, बहुत प्रकार के मॉसफेट होते हैं। आपके सिलेबस में जो था वो था दो ही, इन्हेंसमेंट टाइप और डिप्रेशन टाइप मॉसफेट, बेसिक मॉसफेट जो कि था। आजकल जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है उसमें फिन मॉसफेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके बारे में फिर कभी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो होता है वो बेसिकली प्रोसेसर बनाने में होता है, आपके मोबाइल के प्रोसेसर, चाहे आप कह दो इसे लैपटॉप के या कंप्यूटर के प्रोसेसर बनाने में, या कह सकते हो इसके जो रैम बनाने में किया जाता है। ठीक है, और इस रैम बनाने में क्या बेसिकली सिर्फ वोल्टेज, जहाँ जहाँ पर वोल्टेज को स्विच और एम्पलीफाई करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर ये काम बहुत तेज़ी से चाहिए वहाँ पर हम लोग मॉसफेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें बहुत जल्दी से स्विच, प्रोसेसर में क्या होता है बहुत तेज़ी से उसे स्विच करना पड़ता है, एम्पलीफाई करना पड़ता है। ठीक है, सिग्नल्स को, इसीलिए वहाँ पर हम लोग मॉसफेट का इस्तेमाल करते हैं। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।